दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई, दी बधाई। काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर एडीएम सिटी ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। जीएसटी छापेमारी को लेकर बाजार गर्म, कई स्थानों पर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हुए हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा आगामी नगर निकाय चुनाव में मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल व तरल पदार्थ रहेंगे प्रतिबंधित। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा 9 से 20 दिसंबर तक पूर्वांचल में होगी भारत जोड़ो पदयात्रा। कंपोजिट विद्यालयों में चल रहे निपुणता जांच परीक्षा का डीपीआरओ ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण। आईएमए गोरखपुर की नई कार्यकारिणी के सचिव पद पर काबिज हुए डॉक्टर अमित मिश्रा। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत संगीत गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से आगामी 10 दिसंबर को निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का होगा आयोजन। गुजरात में लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसकी खुशी पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी क्रम में बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी। सब लोग जलाइए। चाचा मोबाइलिया तन पीछे कलो। अरे आप आगे मत जाइए ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया, गुजरात में लगातार 5वीं बार और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को गुजरात ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। पूरा भारत आज खुशियां मना रहा है और इससे 2024 में बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत को मिला है कि निश्चित ही 2024 में भी इसी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। उसी की खुशी मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर आज खुशी मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है।
आज आप सभी के माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी महानगर को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी, ये दोनों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और हमारे पूरे भारतवर्ष के मुखिया मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने गुजरात से ही अपनी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य इतना कुशलतापूर्वक प्रारंभ किया और उन्होंने एक आदर्श गुजरात को बनाया। उन्होंने जो वहाँ सब कुछ एकदम इजी गोइंग रहता है, हर आदमी प्रसन्न रहता है और हर आदमी इतने अच्छे भाव से वहाँ कार्य करता है कि लगता है कि मतलब राम राज्य हो। ऐसे हमारे मोदी जी ने जो गुजरात में एक अच्छा लाइन खींचा था और आज भी वहाँ की जनता मोदी जी को अपने हृदय से चाहती है। तो एक आपके जो अपने मुखिया हैं वह चाहते थे कि हम गुजरात में भी अपना सत्ता वहाँ पर कायम करें, वो उनकी जो मंशा थी उस पर वो नाकाम हुई और जनता ने उनको नकारा है। हमारे मोदी जी जो है वो हमारे भारतवर्ष के नेतृत्व कर रहे हैं और जितनी आस्था मोदी जी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने कार्य किया है और पूरे देश में एक जोश खरोश से एक साथ विकास किया है, उस विकास की गंगा को देखते हुए आम जनता उनको मोदी जी को सर आंखों पर बैठाए हुई है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। आगामी 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस अवसर पर जनपद में भव्य आयोजन किए जाने के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने संबंधित कार्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 15 से 19 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, विद्यालयों, डिग्री कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के प्रतिभाग, जिला कारागार एवं महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियां, ड्रोन शो सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तकरीबन सर 15 से 20 मिनट का होगा। नहीं सर, ये लगभग 40-50 मिनट का है सर। 40-50 मिनट में ड्रोन वाला कार्यक्रम देखेंगे। जी सर, पूरा अलग अलग बनाया, मैं आपको शेयर आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं आप बनाए ठीक है, मुख्यमंत्री जी इतना समय देंगे नहीं, ये देख लीजिए। ये सर कुछ स्तर पर सर शासन स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने डिस्कस किया होगा सर। वहाँ को जनपद में अलग अलग स्थानों से जुलूस के रूप में निकाला जाना है और उनका सर 19 तारीख की शाम आफ्टरनून में सर महंत दिग्विजयनाथ पार्क पे एकत्रित होंगे सर। ठीक है, डेट होता है सोमवार है सर, तो हमने वहाँ पर रेडी करा दी है सर। ठीक है, शासन स्तर पर निर्देश हुए थे सर कि इस कार्यक्रम के प्रत्येक बैनर पर सर G20 का लोगो भी यूज किया जाएगा सर और अपने अन्य लोगों के साथ में सर। और नेक्स्ट है सर पुलिस और PSC बैंड वादन के संबंध में चर्चा सर। 19 तारीख को पुलिस और PSC बैंड की भी हाई स्कूल से ऊपर पहुँचे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के हों या डिग्री कॉलेज के हों जी, तो ये टाइप कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप वालों का भी कार्यक्रम चल रहा है, इनके भी बच्चे को मिल रहे। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर IIT दिल्ली सर, ये इसकी जो नोडल ऑफिसर बच्चों को जो ले आएंगे इनके लिए कुछ लंच पैकेट वगैरह रखना शिशु पड़ेगा। जलपान की व्यवस्था रखी जाएगी। मैं करा दिया है सर, प्रिंटिंग काम करा रहे हैं सर, जो 10 तक पूर्ण हो जाएगा सर। की मूर्ति स्थापित भी की गई वहाँ पे सर। नहीं आ रहे। अभी सर रेड्डी साहब ने बताया सर कि अपने कारागार में होने सर और चौरी चौरा में भी होने सर, जो अपने 4 शहीद स्मारक स्थल है वहाँ भी ये किए जाने हैं सर। उसमें भी अंदर सर 19 तारीख को जो हमारे 4 शहीद स्मारक स्थल है सर, वो प्रशासन स्तर पे संबंधित वहाँ के जिलाधिकारी महोदय है, जैसे चौरी चौरा किया था, छोटा ही सही सर, वहाँ पे कार्यक्रम किया जाए सर, वहाँ भी बच्चों को इकट्ठा किया जाए सर और वहाँ भी बैंड की व्यवस्था। 4 कौन-कौन से, एक आपका जेल हो गया, एक जेल हो गया। जनपद के कई बड़े बाजारों में GST छापेमारी को लेकर बाजार तेजी के साथ गर्म है। ऐसे में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है। वहीं छापेमारी को लेकर पूरे शहर के व्यापारी तरह तरह की बातें करते हुए नजर आए।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए व्यापारियों ने बताया, 2-3 दिन से काफ़ी हल्ला है कि मार्केट में जीएसटी वाली टीम आई है बाहर से, तो व्यापारी इस समय वैसे भी त्रस्त है, तो सोच रहे आने पे पंगा होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी उसको खुद भी नहीं है पेपर के बारे में। जीएसटी जब से लगी है तो ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो गया है, तो दशहत है तो बंद कर रहा कि कहाँ से जवाब देंगे, और जब एक शटर गिरता है तो पूरा मार्केट समझता ही नहीं क्या हुआ है, बस वो फटाफट बंद करके देखा देखी जो है, यही सब है। अब दुकानें तो यदि बंद, हल्ला मचा, बंद करते रहे, क्या क्यों बंद किया जा रहा है ये तो किसी को नहीं पता। कैसा हल्ला मचा? बस सब शटर गिरने शुरू हो गए, देखा देखी सब लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। जीएसटी का मामला है? नहीं, ये किसी को कोई जानकारी नहीं। यहाँ तो मैक्सिमम सब लोग जीएसटी वगैरह सब जमा करते ही हैं। तब क्यों दुकान बंद किया? अगर जीएसटी जमा करते हैं फिर क्यों बंद किया? अब ये खतरा पता ही नहीं क्यों शटर नीचे गिर रहे हैं। पीछे से बिल का मामला है, जब जीएसटी आई तो जीएसटी को लोगों ने समझाया नहीं, बस जीएसटी हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया, समझाया गया नहीं, बस सिर्फ थोप दिया गया। और सरकार द्वारा ये कहा गया आप जीएसटी के बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन जानकारी कौन देगा? सरकार ने किस तरीके से जानकारी दी, कहाँ दी? बस पोर्टल खोल दिया। अगर कोई आदमी जाहिल है, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसको जीएसटी की जानकारी कहाँ मिली? अगर छोटा व्यापारी है उससे कहा जाता है कि इतना नहीं, इतना क्या नाम है आपको छूट मिल रहा है अभी तक, लेकिन उसकी भी दुकान पे चढ़ते हैं लोग, और चढ़ के क्या नाम है धन उगाही करते हैं। अधिकारी से अगर वो सवाल करता है तो अधिकारी उसको ऐसा झाड़ देते हैं कि दोबारा वो बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाता। बुधवार को पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित कर दी गई थी, जिसमें शाहपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। क्या पछतावा है तुम्हें अपनी घटना पे? इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णु ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक हत्या के अभियुक्त धर्मेंद्र सन ऑफ मुराली जंगल तिकोनिया नंबर 1 टोला कहवटिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। अब लेकिन यह है कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास यह व्यक्ति शराब पी के अपने घर पे आया और इसकी अपने ही भाई और भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। इनका एक संपत्ति का विवाद है जो कि 1 फीट से 2 फीट का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर था। इनकी मां ने बताया कि आप दिन के समय में आप इस समय जो भी विवाद है उसका निस्तारण कर लीजिए, लेकिन इनका गाली गलौज बढ़ा और गाली गलौज के बाद में इस व्यक्ति ने साखू की लकड़ी से सिर पे वार किया, जिसकी वजह से इसका भाई जितेंद्र जो वहीं गिर पड़ा और उसको फिर उसके परिवारजनों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार आज थाना शाहपुर ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है और आला कत्ल जो साखू की लकड़ी है उसको भी बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया है। तो पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहे लोगों का? इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये 5 भाई हैं। 5 में से ये चौथे नंबर का भाई है और छोटे से जगह पर छप्पर डाल के रहते हैं ये लोग, लेकिन इनके बीच में अभी तक क्लियर कट प्रॉपर्टी का कोई डिमार्केशन नहीं हुआ था, उसी को लेकर इनमें अनबन रहती थी। पहले से कोई आपराधिक इतिहास? इसका कोई आपराधिक इतिहास पूर्व का ऐसा नहीं पाया गया है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको आज ही जेल भेजा जाएगा। आगामी नगर निकाय चुनाव को पूरी तरह पारदर्शिता के तहत सकुशल संपन्न कराने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के दौरान मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल व तरल पदार्थ पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। यह जानकारी एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हमने मीडिया से शेयर भी कर दिया है
कि आगामी नगर निकाय निर्वाचनों में, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायत दोनों सम्मिलित है, में मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जो मतदाता है वो मोबाइल और तरल पदार्थ लेकर के नहीं जाएगा, परंतु जो मतदान कार्मिक हैं वो इस प्रतिबंध से बाहर हैं। इसी प्रकार से जब हमारी मतगणना होगी तो मतगणना स्थल के 100 मीटर के परिधि के अंदर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी एजेंट अपना मोबाइल लेकर के या तरल पदार्थ लेकर के नहीं जाएगा, परंतु उसमें भी जो मतगणना कार्मिक हैं उनके लिए अलग से निर्देश प्राप्त होगा। धन्यवाद। किसी के पास ऐसा कुछ पाया जाता है? नहीं, उनको पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। जब अभी हम लोग एजेंट नियुक्त करेंगे या जब अभी मतदान होगा तो मतदेय स्थल के आसपास इस प्रकार की प्रचार करा दिया जाएगा कि 100 मीटर के दायरे में आप मोबाइल लेकर के और तरल पदार्थ लेकर के ना आए। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से एवं कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मोहद्दीपुर स्थित स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 9 से 20 दिसंबर तक पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में की जाएगी, जिसका समापन मगहर में होगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे और मेरा उद्देश्य ये था, मैं आज आप सबको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद हम आप सबसे मिल नहीं पाए थे और एक बार हम चाहते थे अभी सभी प्रेस के साथियों से मुखातिब हो जाएं और एक ऐसा संयोग भी था कि कल से मेरी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। इस जोन की, पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा कल से कुशीनगर के ऐतिहासिक धरती से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आप सबको इस यात्रा के बारे में कुछ बात करनी थी। यात्रा कल से शुरू होकर और 20 तारीख तक विभिन्न जनपदों से होते हुए वापस मगहर में संत कबीर जी की धरती पे उसका समापन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी सम्मिलित होंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या कोई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो चाहे भूपेश बघेल जी, जिनकी भी सहमति बन जाएगी 20 तारीख को आप सबके बीच में इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के हम आप सबको बुलाए थे और ये यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। जिस तरह राहुल गांधी जी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर प्रांत में, जैसे जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपने प्रांत में एक यात्रा राहुल जी के समर्थन में जारी करेंगे और महंगाई के खिलाफ होगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ होगी और तमाम ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर को क्यों चुना आपने? कुशीनगर इस पूर्वांचल की एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हमने इस धरती को चुना। क्या पदयात्रा ही होगी? पदयात्रा होगी, तो 20 से 25 किलोमीटर की रोज पदयात्रा होगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? इसमें हमारे साथ 200 लोग परमानेंट चलेंगे जो प्रादेशिक यात्री के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद हर जिले के लोग उस जिले में पहुंचने पर उस जिले के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सम्मानित साथी और ऐसे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हमसे इस समय लगातार संपर्क में हैं, तमाम आंगनबाड़ी, आशा मित्र जो कार्यकर्तियाँ हैं, ये तमाम लोग हमसे संपर्क में, वो लोग भी उसमें भाग लेंगे और वो यात्रा में सहभागी होंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कंपोजिट विद्यालय भादर खास एवं बघौच उरुआ में बच्चों के हो रहे निपुणता जांच परीक्षा का निरीक्षण डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर व संबंधित कार्यों ने किया। वहीं मौजूद अध्यापकों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के साथ ही परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से सकुशल संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर एडीपीआरओ आशुतोष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की नई कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार की देर शाम सकुशल संपन्न हुआ। कई पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका था। सचिव पद के लिए जनपद के 2 प्रतिष्ठित डॉक्टर मैदान में थे, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा को 193 वोट मिले, जबकि डॉक्टर मोदी को 175 मतों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में डॉक्टर अमित मिश्रा नवनिर्वाचित सचिव नामित किए गए। तो अगर कहीं प्रमाण मिलते पिछली बार जमा था ये पैसा आगे वाले साल में जुड़ जाएगा। हाँ, वो तो हम दे दे रहे हैं। बॉस का वोट 300% कभी होता नहीं है। पता नहीं कौन बंदा इनका अच्छा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवनिर्वाचित आईएमए सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया, सेक्रेटरी पद का इलेक्शन था जो कि आईएमए में बाकी पदों के लिए जो है काफ़ी आपसी सहमति से जो है सारे पद लगभग नियत हो गए थे। सेक्रेटरी पद के लिए मैं और बेहोशक डॉक्टर मोदी जो है खड़े थे और ये इलेक्शन पहले संडे को प्लान था, लेकिन किसी दिक्कत से जो है वो संडे को नहीं हो पाया। फिर इसको आज वर्किंग डे में बुधवार को शिफ्ट किया गया और अच्छी वोटिंग हुई। आज वर्किंग डे था, फिर भी सारे लगभग आईएमए के मेंबर आए, उन्होंने अपना वोट किया, मताधिकार का अपने को प्रयोग किया और जो एंड रिज़ल्ट आया है उसमें मैं जीत गया हूं। और मेरी आगे की कोशिश यही रहेगी कि आईएमए गोरखपुर जिस स्तर पे आज है मैं उसको धीरे धीरे और ऊपर लेके जाऊं। जो समस्याएं निहित हैं इस समय उनको भी धीरे धीरे दूर करूं। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत संगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग एकल गायन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस संबंध में DVN PG LT कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हृदया त्रिपाठी ने बताया। आज हमारे यहाँ संगीत गायन प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग का यहाँ प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। कितने बच्चे भाग रहे हैं? सर तकरीबन इसमें 56 बच्चे हैं, जिसमें से 51 बच्चों की यहाँ उपस्थिति हो चुकी है और कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। किस तरह के गायन हो रहे हैं? सर इसमें हमने 2 ऑप्शन दिया था, देशगीत और भजन के लिए ऑप्शन दिया था। जो आपका बेहतर इन दोनों में से तैयार हो तो आपको उसके साथ 4 मिनट का समय दिया गया था, जिसके अनुसार आप अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। रोटरी क्लब मिड टाउन अध्यक्ष बालकृष्ण अग्रवाल ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि आगामी 10 दिसंबर को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में अपोलो मेडिक्स के सहयोग से निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही रक्तदान चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोगों ने मेगा कैंप लगा रहे हैं रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन की तरफ से। मैं बालकृष्ण अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन। यह रोटरी क्लब मिड टाउन जो है 2002 से संचालित कर जा रही है। इसके हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट रोटरियन ये राजीव सोरेवाल जी रहे। उन्होंने 32 सदस्यों को लेकर के इस संस्था को शुरू किया था और तब से अनवरत ये सेवा कार्य संस्था कर रही है। और इस सेवा कार्य में रोटरी क्लब ने जो है पूरे देश से जो है पोलियो को हटा दिया है और इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे गोकुल अतिथि भवन में एक मेगा कैंप करने जा रहे हैं अपोलो के साथ में। अपोलो मेगा उसके साथ में कर रहे हैं और इसमें 3 संस्थाएं हम लोग जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, मारवाड़ी मंच और राजस्थान सेवा समिति। तीनों जने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं गोकुल अतिथि भवन में। नहीं, इसमें जो है हम नंबर आपको दे रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके भी करा सकते हैं। वहाँ आकर के भी 10 बजे से 5 बजे तक है, 10 बजे आप आकर रजिस्टर करा सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई, दी बधाई। काकोरी बलिदान दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर एडीएम सिटी ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। जीएसटी छापेमारी को लेकर बाजार गर्म, कई स्थानों पर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हुए हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा आगामी नगर निकाय चुनाव में मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल व तरल पदार्थ रहेंगे प्रतिबंधित। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा 9 से 20 दिसंबर तक पूर्वांचल में होगी भारत जोड़ो पदयात्रा। कंपोजिट विद्यालयों में चल रहे निपुणता जांच परीक्षा का डीपीआरओ ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण। आईएमए गोरखपुर की नई कार्यकारिणी के सचिव पद पर काबिज हुए डॉक्टर अमित मिश्रा। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत संगीत गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से आगामी 10 दिसंबर को निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।